संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही प्रेरणादायी अवसर, जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर नई प्रेरणाओं को, नए संकल्प को, नए चिंतन को, नए सौभाग्य को वर्ण करने के लिए इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे गायत्री परिवार के सभी युवा भाई बहन, सभी कार्यकर्ता भाई बहन और सभी मित्रों, आज का जो दिन है वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण और देवीय प्रेरणाओं को प्राप्त करने का पर्व है। राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस भाव के साथ आज का ये दिन आता है कि उस सौभाग्य का स्मरण हम लोग कर सकें जो इस भारतीय संस्कृति के यौवन का प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को मिलते हैं। इस मिट्टी की, भारत की भूमि की, यहाँ के कालजयी चिंतन की ये विशिष्टता रही है कि हम लोग युवा होने का अर्थ मात्र उम्र से नहीं बल्कि उद्देश्यों की उच्चता से लेते हैं। उम्र का दस्तावेज तो कोई भी प्रदान कर सकता है, पर उद्देश्यों की उच्चता, व्यक्तित्व की उपलब्धि वो उसी को प्राप्त हो पाती है जिसका जीवन एक सही उद्देश्य के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए समाज को समर्पित होता है। व्यक्ति के जीवन में प्रवाह हो, चिंतन में तेजस्विता हो, विचारों के अंदर प्रखरता हो, भावनाओं के अंदर सदाशयता हो, आचरण के अंदर प्रामाणिकता हो और व्यक्तित्व प्रकाशित हो, तो व्यक्ति कोई भी हो, उम्र कुछ हो, पद कहीं का भी हो, वो व्यक्ति भारतीय संस्कृति की दृष्टि से यौवन का प्रतिनिधि बन जाता है। और जिस संस्कृति में यौवन की परिभाषा इतने गंभीर भाव के साथ लिखी जाती रही, उसी भारतीय संस्कृति के अंदर ये सामर्थ्य है, क्षमता है कि वहाँ की मिट्टी से भगत सिंह निकल सकते हैं, राजगुरु बिस्मिल निकल सकते हैं, पूज्य गुरुदेव और विवेकानंद निकल सकते हैं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धरती, यहाँ की भावनाएं, यहाँ की सोच भिन्न है। वो इतनी भिन्न है कि यदि इस देश की भूमि से शौर्य के अंकुर फूटते हैं, पराक्रम के स्वर निकलते हैं, तो यहाँ पर रघु जन्म लेते हैं, अज दिलीप आते हैं, इक्ष्वाकु आते हैं, भगवान राम का जन्म होता है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आते हैं, छत्रपति शिवाजी, राजा भोज, विक्रमादित्य, छत्रसाल, राणा प्रताप, राणा सांगा जैसे पराक्रमियों से ये धरती एकदम अपने आप को शोभित करती है, सुशोभित करती है, आभूषित करती है। और यदि इसी धरती से संवेदना के स्वर निकलते हैं तो गार्गी, घोषा, पाला, सावित्री, शांडिली जैसी महाविदुषी नारियों से देश आभूषित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है।